बिहार नवोदय परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका सेट 10 लेकर उपस्थित है। देखिए, सेट 1 10 का पार्ट 2 आज आपके बीच लाया जा रहा है। तो आप हमारा सेट 1 से लेकर सेट 10 तक का वीडियो देख सकते हैं। सारा जो प्रश्न मैंने बताया है बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है और आपको एग्ज़ाम में आने का संभावना है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने एग्ज़ाम के बहुत ही सरल ढंग से आप लोग को बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 10 का पार्ट 2। ये पहला क्वेश्चन है कि संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगा। देखिए 40 है, 55 है, 70 है, तो यहाँ पर संख्या क्या होगा। उसी तरह 45, 60, 75 है, तो यहाँ पर संख्या क्या होगा। उसी तरह देखेंगे कि 50, 65 और 80 है, तो यहाँ पर संख्या क्या होगा। तो इसको कैसे हम करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 40 से 55 में कितना अंतर है, तो देखेंगे तो 15 का अंतर है। उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी 15 का अंतर है। तो अगला बार जो भी आएगा उसमें भी 15 का ही अंतर आएगा। तो 70 में 15 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो 85 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर +5 जा रहा है, यहाँ पर भी +5 जा रहा है, तो आप भी यहाँ पर +5 कर दीजिए तो 90 आ जाएगा और यहाँ पर +5 जोड़ दीजिए तो 95 आ जाएगा। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे। 85, 90 और 95 जिस ऑप्शन में है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ए 93 दिया हुआ है, बी 97 दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 91 और डी दिया हुआ है 99। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। अभाज्य संख्या में इस आप लोग जान लीजिए कि जो एक और स्वयं से कटे, जो एक और स्वयं से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए हम चेक करते हैं। तो 93 देखिए 93 किससे कटेगा, तो 93 देखिए 1 से कट रहा है। उसके बाद 93 जो है वो 3 से भी कटेगा और 33 31 से भी कटेगा। तो देखिए 3 से कट रहा है मतलब कि 1 से भी और स्वयं से भी कटेगा। तो 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, 3 से भी 31 से भी, यानी ये जो होगा हमारा आंसर नहीं होगा। उसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 से कटेगा और यहाँ पर 13 7 91 से और स्वयं से, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो जाएगा। और देखिए ये 1 से और 11 से, 9 से और स्वयं से, तो ये भी हमारा जो है वो उत्तर नहीं होगा। लेकिन 97 जो है वो 1 और स्वयं से ही कटता है, इसलिए ये जो 97 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, यदि प्रत्येक पंक्ति का स्तंभ तथा कर्ण का योग समान है तो क्रमशः x, y, t और z का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे। तो स्तंभ में मिस होता है खड़ा हुआ, कोई खड़ा है यानी स्तंभ, और कर्ण होता है तिरछा, जो हमारा है समान है, यानी ये जितना होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा और उतना ही ये हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक स्तंभ का हमारा तीनों मान दिया हुआ है, यानी यहाँ पर 9 और 6 15, यानी सभी के मान यहाँ पर हमारा 15 के बराबर, यहाँ पर भी 15 आएगा और यहाँ पर भी 15 आएगा। तो देखिए अगर ये भी हम देखेंगे तो ये भी हमारा 15 के ही बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो दिया हुआ है x + 5 + 2 बराबर 15, तो यहाँ पर x + 7 बराबर 15, तो x बराबर 8। देखिए x बराबर 8 हम लोग फिक्स कर लिए हैं, मतलब कि x की जगह पर 8 हो गया। अगर 8 हो गया तो t का भी मान हम लोग निकालेंगे कि 8 + 3 बराबर 15। तो यहाँ देखिए 8 3 11 हो गया, 11 बराबर 15, तो t बराबर हम लोग
15 माइनस 11 कर देंगे तो टी बराबर आ जाएगा 4। तो हम लोग टी के मान हम लोग निकाल लिए हैं, टी के मान हो गया 4, यहाँ पर टी के मान हो गया 4। अब देखिए इसका भी हम लोग 15 निकाल लिए। अब देखिए इसका भी हमारा जो मान होगा, ये भी कर्ण है, इसका भी देखिए यहाँ पर y बराबर अब हम लोग निकालेंगे तो 4 + 5 बराबर 15। देखिए 9 बराबर 15 तो y बराबर 15 माइनस 9 तो हो जाएगा 6। तो y बराबर हम लोग निकाल लिए कि 6 हो गया, y बराबर 6 हो गया। और देखिए यहाँ पर t हम लोग निकाले हैं। अब हमारा z का मान अब हमको निकालना है, तो z बराबर भी हम लोग निकालेंगे कि 6 + z + 2 बराबर 15। तो यहाँ पर देखिए 8 + z बराबर 15, तो z बराबर हमारा 15 माइनस 8 हो गया। तो z बराबर z का मान जो आ गया वो 7 आ गया। यहाँ पर z का मान 7 हो गया। 8 6 7 और 4, देखिए ये जो जिसमें हो उस वो ही हमारा आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है, यदि इसके भरने के लिए 60 लीटर पानी की और आवश्यकता होती है तो ड्रम की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए एक ड्रम है और ये कह रहा है कि 1/3 मतलब कि 3 में 1 हिस्सा भरा हुआ है, यानी ये अगर 3 हिस्सा है तो इसमें 1 हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है। और इसमें कह रहा है कि टोटल भरने के लिए और इसमें 60 लीटर पानी की ज़रूरत है, यानी इसमें से अगर 3 में से 1 हटा देंगे तो 2, तो 2 भाग भरने के लिए 60 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो 1 लीटर में 1 भाग भरने के लिए 30 है, तो टोटल कितना भाग है, तो 3 भाग है। 3 भाग भरने में 90 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो इस तरीक़ा से आप लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, योगफल कह रहा है, तो योगफल का हम लोग बनाने का आप लोग को सूत्र बताए हैं कि सबसे पहले बड़ा वाला को ले लीजिए। देखिए योगफल में देखिए 77.0077। अब इससे छोटा तो इसे 7.007 हो गया। उसके बाद होता है 7.07 और उसके बाद है 7.7। तो आप लोग इसके इस तरीक़े से बनाइएगा, यानी सभी दशमलव जो आएगा एक लाइन में आ जाएगा, तो आप लोग को कभी गलत नहीं होगा। यहाँ से देखेंगे कि 7 का 7 और 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 7 1 8 हो जाएगा। और इधर देखेंगे तो 7 ही रह गया, ये दशमलव है। 7 14 21 28 के 8 हासिल 2 हो गया और 7 2 9 हो गया, यानी 98.7847 जिस आंसर में है वो आप लोग का उत्तर सही है। देखिए ये जो ऑप्शन में है ऑप्शन डी में मौजूद है, तो डी आप लोग का उत्तर हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है कि एक वर्गाकार पार्क जिसकी परिमाप 72 मीटर है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग वर्गाकार परिमाप को हम लोग देखेंगे। ये वर्गाकार पार्क है और इसका परिमाप जो है वो 72 मीटर के बराबर है। तो परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं कि 4 गुने भुजा होता है, तो भुजा बराबर हम लोग कर देंगे 72। तो हम लोग ए बराबर भुजा कर देंगे 72। देखिए गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 72 का निकाल देंगे तो 18 आ जाएगा। 18 चौक 72। अब इसका क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल आप लोग निकालिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आप लोग जानते होंगे कि भुजा का स्क्वायर होता है। उसी तरह आप लोग 18 के स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा 324। ये हो जाएगा वर्ग मीटर में आंसर हो जाएगा। तो देखिए 324 इसका सही जवाब होगा, जो ऑप्शन डी में मौजूद है। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है एक 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो ये कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो
तो इसको आप लोग सेकंड में बदल दीजिए। तो आप लोग सेकंड में बदलना आता होगा, तो नहीं आता होगा तो अगर आप लोग सीख लीजिए कि 54 आप लोग को जो निकालना है वो ऊपर रखना है। हमको सेकंड निकालना है तो 5 ऊपर और 18 नीचे। और इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग आप लोग को बताएंगे कि कैसे आप फटाक से निकाल सकते हैं। तो यहाँ 18 या 54 ये हो जाएगा 15 सेकंड, 15 सेकंड आ जाएगा। और यहाँ देखिए आंसर कह रहा है, अब क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लगेगा। तो देखिए 54 को हम लोग सेकंड में बदल दिए और इसी को आप लोग भाग दे दीजिए, तो 15 छक्के 90 होता है। यही 6 सेकंड प्लेटफॉर्म को पार करने में लगेगा। और हम आपको बताए थे कि ट्रिक बताएंगे आप लोग को। तो देखिए 54 है, ये घंटा में है, किलोमीटर घंटा में है। तो 54 है यानी देखिए 18 होता है और 5 होता है, 5/18 या 18/5। देखिए घंटा में यानी बड़ा वाला घंटा होता है, छोटा वाला सेकंड होता है। तो बड़ा वाला के लिए बड़ा, तो 18 बराबर 54, 18 बराबर 54। तो ये गुने 3, 18 गुने 3 करें 54 आएगा। उसी तरह 5 गुने 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। देखिए यही शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग अगर इसको समझ जाएंगे तो आप लोग को बहुत समय बचने वाला है। अगला जो प्रश्न है कि एक सरल कोण कितने समकोण के बराबर होता है। एक सरल कोण यानी सरल कोण किसे कहते हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो जरूर याद कर लीजिएगा कि सरल कोण एक सीधी रेखा जो होता है उसको सरल कोण कहते हैं। और सरल कोण हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। इसमें समकोण यानी समकोण किसे कहते हैं, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। तो यही 180 डिग्री में 90 डिग्री से भाग दे दीजिए और इसका उत्तर जो आ जाएगा कि 2। एक सरल कोण में जो होगा वो 2 समकोण बनेगा, यानी बीच में एगो लाइन खींच देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि इधर 90 और इधर 90, यही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक बॉल पेन को 12 रुपया या 10 बॉल पेन को एक पैकेट को 100 रुपया में बेचता है, तो श्रीमती स्वाति यदि 24 बॉल पेन खरीदती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। आइए इसको हम लोग बनाना सीखेंगे। तो कह रहा है कि अगर एक बॉल पेन लेंगे, एक पेन लेंगे तो 12 रुपया देना होगा, या आप लोग 10 पेन लीजिएगा, 10 पेन लीजिएगा तो आपको 100 रुपया पड़ेगा। तो कौन सस्ता पड़ेगा, तो ये सस्ता पड़ जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 24 पेन लेना है, 24 पेन लेना है। तो यानी देखिए यहाँ पर 10 गुने 2 + 4 यही आपको लेना है, तो आप लोग को 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर करेंगे कि 10 बॉल पेन की कीमत कितना है, तो 100 है। यहाँ पर 100 गुने हम 2 कर लेंगे, प्लस यहाँ पर हम लोग देखिए कि एक बॉल पेन की कीमत हमारे पास 12 है, तो 12 गुने 4 कर देंगे, यही आप लोग को समझना है। देखिए 200 हो गए यहाँ पर, अब 12 चौक 48 हो गया यहाँ पर, तो 200 + 48 तो उसको देना पड़ेगा 248 रुपया, जो आप लोग का उत्तर में है। तो यहाँ पर जो होगा आंसर जो होगा वो 248 होगा, जो ऑप्शन सी में मौजूद है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर 10वां क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच कि करण ने परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किया है, ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किया है, और करण ने कितने अंक प्राप्त किया है जबकि तीनों का अंकों का योग 140 है। तो देखिए यहाँ पर है करण है और यहाँ पर भावना है और ईशा है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किया है, मतलब कि भावना का नहीं दिया हुआ है तो भावना को x मान लीजिए, और भावना से 10 अंक करण जो है वो अधिक प्राप्त किया है। उसके बाद कह रहा है कि ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किया है, तो भावना को हम लोग कितना माने, तो x माने हैं, तो x - 5, और यही तीनों का x + 10
प्लस एक्स और प्लस एक्स माइनस 5 बराबर दिया हुआ है 140 के बराबर। अब इसको हल कर देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया 3x प्लस, यहाँ पर देखेंगे तो प्लस 10 और माइनस 5 हो गया 5। 3x प्लस 5 बराबर हो गया 140। तो अब हल कीजिए तो 3x बराबर 140 माइनस 5, तो 3x बराबर 135। अब इसको हल कीजिएगा तो x बराबर 135 बटा 3 तो हो जाएगा 45। यानी भावना का जो स्कोर है, भावना का जो स्कोर है वो 45 के बराबर है। अब वहीं करण का कहे तो यहाँ पर 45 में 10 जोड़ देना है, 55 हो जाएगा। और वहीं ईसा के कह देवे तो 45 में से 5 घटा लीजिए तो 40 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में किसे कहता है, तो क्वेश्चन में करण के बारे में पूछ रहा है कि करण के कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए करण ने जो है वो 55 अंक प्राप्त किया है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।